हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएस बाई विपिन चौधरी में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछला लास्ट टॉपिक में आपको राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ाए थे, लेकिन राष्ट्रीय जलमार्ग के बाद में समुद्री परियोजना आपको पढ़ाई थी। समुद्री परियोजना के बाद में अब आपके समुद्री जलमार्ग है N11, N22, N23। मैं आपको बताना चाहूँगा समुद्र तट मतलब भारत के समुद्र तटीयवर्ती क्षेत्र से हमारे पोर्ट्स द्वारा पोर्ट पर शिप लोड होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर व्यापार करते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र कुछ नदियां ऐसी हैं, इन नदियों के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल शिप के द्वारा जाता है। जैसे कि इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में 1620 किलोमीटर की दूरी है, गंगा मतलब, और भागीरथी नदी के द्वारा जाता है सामान। दूसरी यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के धुबरी से असोल तक जाता है कि नहीं, वो है 902 किलोमीटर की दूरी। इसी के माध्यम मतलब कि राष्ट्रीय नदियों के द्वारा भी शिप द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारा माल जाता है। अच्छा, दूसरी करें, इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम से जाना जाता है। और यदि हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें, हमारे देश से दूसरे देश के लिए सप्लाई करना, तो ऐसे हमारे भारतवर्ष में 11 अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जिनके माध्यम से हमारा सामान लोड होकर दूसरे देश में जाता है। आ जाइए देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है ना, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। तो राष्ट्रीय जलमार्ग को आप आरएनसी करेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में पहले मैं बताऊं, यह है एक स्थान से मैं बताऊं, सरकार ने सोचा कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सड़क परिवहन से सारा माल सप्लाई नहीं होता, क्यों ना हम ऐसा करें कि शिप के माध्यम से नदी के द्वारा अन्य नदियों को, क्योंकि हर शहर से होकर भारत के से बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र गुजरती है, इसी नदी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने माल को शिप के द्वारा पहुंचाएं। ठीक है, तो उसका विशेष कारण क्या रहा, उसकी मैं आपको बताना चाहूंगा। भारत में 20,000 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विद्यमान है। इनका विकास यात्री और माल ढोने के लिए किया जाता है। दूसरी बात और है माल की समस्या का समाधान। जलमार्ग नदियों नहरों के चिन्हित है। कार्य 1986 में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो जो फैक्ट वाले एग्जाम है उसमें ये जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा क्या, फिर दोबारा से याद करेंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा हमारा जो माल है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, हमारा जो माल है भारत में 20,000 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। पहली बात करें भारत में कितना है ये, भारत की बात करें यदि हम, भारत में 20,000 किलोमीटर जलमार्ग है, जलमार्ग है। माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक राष्ट्रीय नहरों व नदियों द्वारा जलमार्ग से पहुंचाते हैं। क्या करते हैं बेटे, पहुंचाते हैं। मेरी बात सुनिएगा, जलमार्ग द्वारा पहुंचाते हैं। 1986 में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग वर्ष 1986 में 1986 में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की स्थापना की गई थी पहले। दूसरा एक कारण और है जो निकलकर यहां से आता है कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या, जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, अंतर्राष्ट्रीय जो जलमार्ग है मेरे प्यारे बच्चों, उन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, सवाल एसएससी ने पूछा था, कभी कभार स्टेट कमीशन पीसीएस वगैरह पूछता है सवाल को। ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है, 11 है। अब से पहले आपको मैंने समुद्री परियोजना, सागरमाला परियोजना पढ़ाई, जलमार्ग से संबंधित थी। 1986 में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है, 11 है। हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय नदी है, बड़ी बड़ी नहरें और नदियां जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र,
NW1, NW2, NW3 तीन राष्ट्रीय जलमार्ग ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिप द्वारा माल जाता है। पहले क्या करें, हम NW1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, NW1 के बारे में बात करते हैं। NW1 जैसे कि मैं अभी लिखता हूं, देखो NW1 क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग NW1, इसे हम NW1, ठीक है ना, NW1 ये प्रयागराज से हल्दिया के बीच स्थित है, 1620 किलोमीटर का है। यह है भागीरथी नदी पर, कौन सी पर, भागीरथी नदी पर, है ना, भागीरथी नदी पर 1620 किलोमीटर जलमार्ग है। जल 1620 किलोमीटर जलमार्ग, ठीक है ना, 1620 किलोमीटर जलमार्ग है। और इसमें आपने एक चीज और देखी होगी, जलमार्ग है यह 1620 मीटर किलोमीटर। दूसरी बात है NW1 के लिए आपने एक चीज और देखी, यह है बहुत बार पूछा गया, प्रयागराज, प्रयागराज वह हल्दिया के मध्य स्थित, हल्दिया के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है कि नहीं, इलाहाबाद में। अब अगला आता है नेशनल रोड 2, NW2, यह है जो जलमार्ग है, यह 902 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। ये कहां से कहां तक पड़ता है, उस जलमार्ग के बारे में जरा मैं बताना चाहूंगा। वो जो जलमार्ग पड़ता है वो सादिया से धुबरी असम तक पड़ता है, सादिया से धुबरी असम। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह कौन सा है, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर, कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी, 902 किलोमीटर लंबा यह है सादिया से धुबरी असम के मध्य, असम तक, ठीक है बच्चों। अब आता है NW3, यदि नेशनल वाटर जलमार्ग जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग, दूसरा कौन सा है, इसकी भी जो है टोटल, इसकी जो लंबाई है, कब किया गया था, दूसरी बात एक बात और है, ये 1986 में बनाया गया था, ये 1986 में तैयार किया गया, इसमें 1986 में, और ये 1992 में तैयार किया गया, ये 1992 में तैयार किया गया। NW2 और इसे बोलते हैं NW3 के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ, ये बहुत छोटा है और ये शॉर्ट है, इसके बारे में बताऊं, केरल में 1993 में कोलपट्टनम नहर में स्थापित किया गया था, कोलम पट्टापुरम, ये है 1993 में स्थापित, 1993 में स्थापित, और यह आंध्र प्रदेश की एक नदी है जिसे हम बोलते हैं, जैसे कोलमपट्टनम, केरल की एक नदी है, उसका नाम है कोलमपट्टनम नहर में, कोलमपट्टनम नहर में बनाया गया, ठीक है। ये उद्योग मंडल के लिए प्रसिद्ध है, ये उद्योग मंडल के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, उद्योग मंडल के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, उद्योग मंडल के लिए, ये उद्योग मंडल के लिए प्रसिद्ध है, और ये 202 किलोमीटर लंबा है, कितना है, 202 किलोमीटर लंबा है, क्लियर, ये 202 किलोमीटर लंबा है। तो बच्चों इन सब चीजों को देखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग करेंगे, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है, 11, राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं, 3 जो कि फेमस हैं। पहला जलमार्ग यह भागीरथी नदी पर 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, यह प्रयागराज में हल्दिया के बीच स्थित है, मध्य स्थित है, या रख दो अपनी भाषा में, स्थित है या मध्य
है, ठीक है ना। यह 1986 में तैयार किया गया है। ये बेटा वन लाइनर में जरूर पूछ ले जाता है फैक्ट में। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर 902 किलोमीटर जलमार्ग है। कितना है? 902। यह सादिया से धुबरी असम के बीच जाता है, ठीक है ना। यह 1992 में स्थापित किया गया। NW3 डिस्टिल वाटर यह है 1993 में स्थापित किया गया। इसका उपयोग उद्योग मंडल के लिए 202 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 202 किलोमीटर का लंबा है। आज मैंने राष्ट्रीय जलमार्ग आपके खत्म कर दिए हैं और कल से मैं आपको सड़क जलमार्ग और रेल परिवहन मार्ग उनको मैं सारों को खत्म कर दूंगा। लगभग इंडियन ज्योग्राफी आपकी खत्म होने पे है। तो जो भी बच्चा फैक्ट वाला पेपर दे रहा है या BCS दे रहा है, कोई भी एग्जाम दे रहा है, व्हाटएवर, वो मेरी वीडियो को देखे और देखे अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें।